Welcome to Yas's Learning Hub. आप देख रहे हैं लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी लैंग्वेज फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स लेक्चर सीरीज इन उर्दू। तो आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जर्नली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कितनी टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इंस्ट्रक्शंस की, और हम इसके अलावा देखेंगे कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होती है सी में। स्पेशली हम इसको डिस्कस करेंगे और डिफरेंट जो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं सी में, तमाम तरह डेटा टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। और ये भी हम देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू कि सी में वेरिएबल्स को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है और किस तरह इनिशियलाइज किया जाता है, यानी हम डेटा वेरिएबल्स में किस तरह स्टोर करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक की तरफ। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक टुडे, तो आप रिकॉल करें प्रीवियस हमारी जो वीडियो थी या वो जो फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने एक रोड मैप दिया था कि हम किस तरह से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो उस रोड मैप में अगर हम देखते हैं तो हम पहला और दूसरा स्टेप मुकम्मल कर चुके हैं। तो पहले हम सीख चुके हैं कि सी लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट क्या है और इसके अलावा कॉन्स्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स किसे कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाई जाती हैं। तो आइए आज हम स्टेप नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में, या हम 4 डिफरेंट क्लासेस में उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, जो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस एंड देन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो मेनली कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड हैं कुछ और कैटेगरीज में, जैसे कि सीक्वेंशियल लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, डिसीजन लॉजिक और कंडीशन लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, iterative logic और looping instructions, and then selection और case control instructions। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो आइए देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या है। ज्यादातर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें एक ये कंडीशन होती है कि प्रोग्रामर जब प्रोग्राम बनाना शुरू करे तो शुरू में ही प्रोग्रामर ये बता दे कि इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स यूज होंगे और किस टाइप के वेरिएबल्स यूज होंगे। तो ये जो कंडीशन है ये अक्सर लैंग्वेजेस इंपोज करती है प्रोग्रामर्स पर। तो हम किस तरह से प्रोग्राम में ये डिफाइन करें कि हम कितने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और किस टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज द टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन? द टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम एज वेल एज ऑप्शनली टू इनिशियलाइज देम। यानी हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि हम प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं उन्हें डिक्लेयर करें, उनकी डेटा टाइप बताएं कि क्या होगी, और अगर हम चाहें तो ऑप्शनली जब हम वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू भी उन लोकेशंस में, उन वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा फोकस यहाँ पे सी लैंग्वेज है। तो इन सी लैंग्वेज द टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ मेन फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शंस सीखेंगे तो हम सबसे पहले पर्पस देखेंगे उस इंस्ट्रक्शन का मकसद क्या है, और फिर हम सिंटैक्स डिस्कस करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का पर्पस हम बता चुके हैं कि हम क्यों टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। इसलिए हम यूज करेंगे ताकि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकें और उनको इनिशियलाइज कर सकें। तो अब बारी है सिंटैक्स की। तो हियर इट इज। सिंटैक्स में सबसे पहले आपको डेटा टाइप देना है, फिर वेरिएबल नेम। एक का अगर वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल नेम होगा, अदरवाइज कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल वेरिएबल नेम्स होंगे। ठीक है ना, एक से ज्यादा हम वेरिएबल नेम अगर देंगे तो उनको कॉमा के साथ अलग करेंगे। अच्छा, ये ग्रीन में जो हम पार्ट बता रहे हैं सिंटैक्स का, ये ऑप्शनल पार्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करें तो आप इस पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब हम कोई सिंटैक्स देंगे तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा होगा कि जब तक आप उस पार्ट को यूज नहीं करेंगे तो आपकी कमांड मुकम्मल नहीं होगी, आपकी इंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं होगी। और कुछ ऐसा होगा सिंटैक्स का जिसे अगर आप इग्नोर कर दें, छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप उस विषय को यूज करना चाहें टू गेट एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल ऑप्शन फॉर दैट कमांड, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें जो सिंटैक्स है उसमें डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम और ऑप्शनली वैल्यू। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, डेटा टाइप की जगह हम सब्स्टिट्यूट करें INT। तो बेसिकली ये जो डेटा टाइप है इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि कोई भी सी की डेटा टाइप आप यहाँ मेंशन करें, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले। वेरिएबल नेम, तो ये एक वेरिएबल नेम है एज और सेमीकोलन। तो यानी हमने एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है ना। एज एक वेरिएबल होगा और ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो अगर हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एज जो वेरिएबल है उसमें कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन हो जाए जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर हो। तो फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, इंटीजर एज इक्वल्स टू 25। इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एज उसका नाम है, और उसमें हम जो इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं वो है 25। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ डेटा टाइप। और डेटा टाइप्स को समझने के बाद हम दोबारा इसी सिंटैक्स पे आएंगे और फर्दर एग्जांपल्स जो हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के और वेरिएबल्स क्रिएट करने के, इनिशियलाइज करने के, वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ डेटा टाइप्स।
सी में डेटा टाइप्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या जिन्हें हम बेसिक डेटा टाइप्स भी कहते हैं, और सेकंड कैटेगरी है सेकेंडरी डेटा टाइप्स। सेकेंडरी डेटा टाइप्स में हमारे पास स्ट्रिंग्स एंड एरेज शामिल है, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियन, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स। तो जो सेकेंडरी डेटा टाइप्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की अपकमिंग वीडियोस में, और हर एक डेटा टाइप पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे डिटेल में। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जस्ट प्राइमरी और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स हमारे पास इंटीजर है, रियल है, कैरेक्टर है। तो आइए हम वन बाय वन इन तमाम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सी में इंटीजर डेटा टाइप से मुराद ये है कि ऐसे डेटा टाइप्स जिनमें हम आइदर जीरो या नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर्स स्टोर कर सकें, जो फ्रैक्शनल नंबर्स ना हो, नॉन फ्रैक्शनल, जिनमें डेसिमल पॉइंट मौजूद ना हो। तो सबसे पहले जो हम इंटीजर डेटा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो साइन शॉर्ट है। साइन शॉर्ट डेटा टाइप जब हम यूज करते हैं किसी वेरिएबल के लिए, यानी अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसकी डेटा टाइप हम रखते हैं साइन शॉर्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी में 2 बाइट्स रिजर्व होंगे उस वेरिएबल के लिए। 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स हैं, ठीक है। 2 बाइट्स रिजर्व होंगे और उस वेरिएबल में हम नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी, और जीरो भी स्टोर कर सकते हैं। और जो रेंज होगी वैलिड वैल्यूज स्टोर करने की वो होगी -32,768 से लेकर +32,768। तो इसको हम इस सेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सिर्फ इस सेट में जो वैल्यूज हैं यही वैलिड वैल्यूज होंगी साइन शॉर्ट वेरिएबल के लिए, ठीक है ना। अब अगर हम ये देखना चाहें कि ये जो रेंज है हम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला गिवन है यहाँ पर, फार्मूला टू कैलकुलेट रेंज फॉर साइन वेरिएबल्स, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, -2 पावर n-1 से लेकर रेंज क्या होगी साइन नंबर्स के लिए, -2 पावर n-1 से लेकर +2 पावर n-1, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से आप 1 फर्दर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और व्हाट इज n हियर, तो वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वेरिएबल इन मेमोरी। तो अगर हम साइन शॉर्ट की बात कर रहे हैं तो साइन शॉर्ट कितने बाइट्स मेमोरी में ऑक्युपाई कर रहा है, 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स। तो अब देखिए हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो -2 पावर 16, क्योंकि 16 बिट्स ऑक्युपाई हो रहे हैं मेमोरी में, सो 2 पावर 16 -1 से लेकर 2 पावर 16 -1 एंड देन -1। तो इस फार्मूला को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 पावर 16 -1 का मतलब क्या है, -2 पावर 15 से लेकर +2 पावर 15 -1 तक। एंड देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर यू विल गेट -32,768 +32,768 और -1, एंड फाइनली यू गेट दिस रेंज। ये देखिए ये जो हमने रेंज यहाँ लिखी हुई है वो हमने इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेरिएबल 16 बिट्स ऑक्युपाई कर रहा है मेमोरी में, ठीक है ना, तो वो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर कर सकता है वो है 32,768 माइनस में, और जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर कर सकता है वैलिड वैल्यू 32,768, ठीक है। आई होप कि इट इज क्लियर टू यू। तो ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप किसी भी टाइप के वेरिएबल के लिए रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आपको पता हो कि उस टाइप में या उस डेटा टाइप में अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो मेमोरी में कितनी बिट्स ऑक्युपाई करेगा, एंड देन यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला टू गेट द रेंज। सेकंड जो हमारे पास डेटा टाइप इंटीजर की वो है साइंड आईएनटी। साइंड आईएनटी इज सेम लाइक साइंड शॉर्ट, ठीक है ना। तो इट ऑक्युपाइज 2 बाइट्स और 4 बाइट्स इन मेमोरी डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर टाइप। अब यहाँ पर हम जब लिख रहे हैं कि इट ऑक्युपाइज 2 बाइट्स और 4 बाइट्स डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर्स, का मतलब क्या है। सो बेसिकली सी के कुछ कंपाइलर्स 32 बिट होते हैं और कुछ 16 बिट होते हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो 16 बिट कंपाइलर को जहन में रखते हुए करेंगे। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो साइंड आईएनटी और साइंड शॉर्ट है दोनों सेम है बिकॉज ऑफ 16 बिट कंपाइलर। इन 16 बिट चाहे साइंड शॉर्ट डेटा टाइप हो चाहे साइंड आईएनटी हो, दोनों 2 बाइट्स रिजर्व करते हैं, तो इनकी रेंज भी सेम रहेगी, और ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं या जीरो को भी स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको साइंड जो डेटा टाइप्स हैं क्लियर हो गए होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अनसाइंड इंटीजर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास अनसाइंड शॉर्ट और अनसाइंड आईएनटी 16 बिट कंपाइलर की हम बात करेंगे तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। तो बोथ आपके पास 2 बाइट्स इन मेमोरी, और जो अनसाइंड होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो और पॉजिटिव नंबर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। और जो रेंज है अनसाइंड शॉर्ट और अनसाइंड आईएनटी के वो क्या है, 0 से लेकर 65,535 तक। तो ये यानी हमने सेट रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि दीज आर दी वैलिड वैल्यूज फॉर दी अनसाइंड शॉर्ट एंड अनसाइंड आईएनटी डेटा टाइप। अनसाइंड अगर कोई हमारे पास डेटा टाइप किसी वेरिएबल की और हमें उसकी एग्जैक्ट रेंज मालूम करना हो तो हम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें पता हो कि उस डेटा टाइप के वेरिएबल को जब हम मेमोरी में स्टोर करेंगे तो कितनी बिट्स रिक्वायर होंगी। तो अगेन फार्मूला टू कैलकुलेट रेंज फॉर अनसाइंड वेरिएबल्स, तो 0 to 2 power n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वेरिएबल। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई, तो उसके लिए ये देखें 0 से लेकर जो फार्मूला है 2 power n, n मतलब 16,
बिकॉज 16 बिट्स आर occupied for unsigned data type. तो 2 power 16 minus 1. तो जब हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट फाइनल रिजल्ट 0 to 65,535. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट जो डेटा टाइप है हमारे पास वो है साइंड लॉन्ग. जो साइंड लॉन्ग डेटा टाइप है इट ऑक्युपाइज 4 बाइट्स इन मेमोरी एंड अगेन जो साइंड नंबर्स या साइंड जो डेटा टाइप होती है उसमें हम नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो स्टोर कर सकते हैं. और यहाँ रेंज देखें बढ़ गई, ठीक है ना. अब ये रेंज जो हम यहाँ बता रहे हैं तो मैंने डायरेक्टली यहाँ मेंशन की हुई है. तो मैंने एक सेल्फ स्टडी टास्क दिया हुआ है आपको कि अप्लाई द रेंज कैलकुलेशन फार्मूला टू वेरीफाई द अबव मेंशन्ड रेंजेस फॉर साइंड लॉन्ग एंड अनसाइंड लॉन्ग. तो आप जो मैंने फार्मूला बताए अभी आपको उनको यूज करें और देखें कि रेंजेस जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, ठीक है ना. तो अनसाइंड लॉन्ग में क्या होगा, अनसाइंड लॉन्ग ऑक्युपाइज 4 बाइट्स, ठीक है ना. और इसमें हम सिर्फ जीरो और पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं और इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर 4294967295, ठीक है. तो ये रेंज है. तो ये वैलिड नंबर्स हैं जो हम स्टोर कर सकते हैं. तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रियल नंबर्स हैं कि रियल नंबर्स को हम किस तरह से स्टोर करेंगे सी में. तो 3 तरह के हमें डेटा टाइप्स दी गई हैं टू वर्क विथ रियल नंबर्स, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल. तो जो फ्लोट वेरिएबल है 4 बाइट्स ऑक्युपाई करेगा मेमोरी में, 32 बिट्स होती है ये और इट स्टोर्स सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. और उनकी जो रेंज है 3.4 एक्सपोनेंट -38 टू 3.4 एक्सपोनेंट +38. जो डबल डेटा टाइप है इट ऑक्युपाइज 8 बाइट्स इन मेमोरी दैट इज 64 बिट्स, ठीक है ना. और इसमें हम डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से स्टोर कर सकते हैं. और जो रेंज है डबल के लिए 1.7 एक्सपोनेंट -308 टू 1.7 एक्सपोनेंट +308. जो लॉन्ग डबल है इट ऑक्युपाइज 10 बाइट्स इन मेमोरी जो 80 बिट्स होती हैं और इसमें भी हम डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से स्टोर करते हैं. और इसकी रेंज है 1.7 एक्सपोनेंट -4932 से लेकर सेम 1.7, या टाइपिंग मिस्टेक है तो इट इज 1.1 नहीं है, 1.7 एक्सपोनेंट +4932, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. सो वी हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल जिसकी टाइप या तो फ्लोट हो, डबल या लॉन्ग डबल हो, अगर हम चाहते हैं कि हम फ्रैक्शनल वैल्यूज या ऐसी वैल्यूज स्टोर करें जिनमें डेसिमल पॉइंट है. नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है करेक्टर डेटा टाइप. करेक्टर डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्टोर लेटर्स एंड और सिंबल्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन ASCII फॉर्म. तो जो करेक्टर डेटा टाइप्स हैं सी में वो हम यूज करते हैं अगर हम कोई सिंगल लेटर या कोई सिंगल सिंबल स्टोर करना हो. अच्छा, साइंड करेक्टर अगर हमारे डेटा टाइप है तो इट ऑक्युपाइज 1 बाइट और 8 बिट्स इन मेमोरी और जो रेंज होगी वो होगी -128 से लेकर +127 तक. और अगर अनसाइंड करेक्टर की डेटा टाइप हम यूज करेंगे तो इट ऑक्युपाइज सेम 1 बाइट 8 बिट्स इन मेमोरी और रेंज होगी 0 से लेकर 255. फिर जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि करेक्टर्स को ASCII कोड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं या डिफरेंट जो सिंबल्स हैं हमारी उनके ASCII कोड्स क्या हैं, तो हियर इट इज द ASCII टेबल. तो डेसिमल में ये वैल्यू लिखी हुई है, हेक्सा नंबर है एंड दिस इज द लेटर और करेक्टर जिसको इस कोड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो अगर इस टेबल को आप देखते जाएं तो जो इंपॉर्टेंट कुछ हमारे पास करेक्टर्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे. तो हियर इट इज. तो अगर आप ए का कोड देखना चाहते हैं कैपिटल ए तो 65, हेक्सा में 41 है एंड हियर इट इज. तो यानी 65 जो है वो किसका है, कैपिटल ए का. एंड देन 66 बी, 67 सी एंड सो ऑन. तो जेड का जो कोड है वो है 90. फिर अगर स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए स्टार्ट्स एट 97 और स्मॉल जेड एंड्स एट 122. इसी तरह से अगर डिजिट की बात करें तो डिजिट स्टार्ट होते हैं 48. 48 रिप्रेजेंट्स 0 डिजिट एंड 57 रिप्रेजेंट्स 9. तो ये टेबल अगर आप चाहें तो जैसे हम थोड़ा आगे कुछ प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आप डायरेक्टली सी का एक छोटा सा प्रोग्राम बना के उसमें भी प्रिंट करवा सकते हैं डायरेक्टली. और ये पूरी टेबल हमें रटने की या हमें मतलब याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हम कुछ स्टार्टिंग पॉइंट से याद हो. जैसे 48 जो कोड है वो 0 का है, ठीक है ना. और 65 ए का कोड है, ठीक है. इसी तरह 97 हमें पता होना चाहिए कि स्मॉल ए का कोड है, ठीक है. तो अगर हम ये पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हम बाकी लेटर्स के कोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 127 तक हमने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है. तो इसके बाद जो हमारे पास कोड्स आते हैं 128 से ऑनवर्ड उनको हम कहते हैं एक्सटेंडेड ASCII कोड्स. तो हियर इट इज द एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स. तो कभी कभी अगर आप कोई बॉर्डर्स वगैरह शो करना चाहते हैं प्रोग्राम्स में कोई आप एक्सटेंडेड ASCII कोड्स को यूज कर सकते हैं. तो यहाँ डिफरेंट सिंबल्स हैं और ये भी हम कुछ जब प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उनमें यूज करके देखेंगे कि अगर हमें कहीं किसी प्रोग्राम में कोई बॉर्डर शो करना है ये तो हम किस तरह से शो करें. सो हियर इट इज द समरी ऑफ द डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज. जो फर्स्ट कॉलम है ये डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कॉलम रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और थर्ड कॉलम मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप. जैसे अगर हम साइंड INT की बात करते हैं तो उसकी रेंज क्या है
32,768 से लेकर प्लस 32,767, और मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई होगी 2 बाइट्स। तो ये जो ओवरऑल हमने यहाँ टेबल दी है इसमें हमने कंसीडर किया है 16 बिट सी कंपाइलर, ठीक है ना। अगर आप 32 बिट कंपाइलर की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे आपकी जो मेमोरी है वो हो जाएगी 4 बाइट्स और ये रेंज भी चेंज हो जाएगी। तो जैसा कि अब आपको डेटा टाइप्स के बारे में मुकम्मल एक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, तो हम अब वापस आते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो रिकॉल करें कि थोड़ी देर पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन जो सी में उसका सिंटैक्स क्या है, पहले डेटा टाइप दें, फिर वेरिएबल नेम, और उसके बाद ऑप्शनली आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। तो ये यहाँ पे हमने तमाम तर डेटा टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। तो हमेशा याद रखें कि जहाँ हम लिख रहे हैं साइंड आईएनटी, तो जो साइंड है इट इज ऑप्शनल। तो अगर आप जस्ट आईएनटी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया जाएगा कि ये साइंड आईएनटी है। तो आते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, डिक्लेयरिंग 3 साइंड इंटीजर वेरिएबल्स। तो डेटा टाइप की जगह पे हमने क्या लिखा है, साइंड आईएनटी और a, b, c। तो ये 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे मेमोरी में। हर एक वेरिएबल मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, तो ओवरऑल 6 बाइट्स की मेमोरी जो है वो यूज होगी इन 3 वेरिएबल्स के लिए। अच्छा, आप इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप चाहें तो int a, b, c लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि जो साइंड कीवर्ड है ये ऑप्शनल है। अगर आप देंगे तभी ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे int लिख के उसको अज्यूम किया जाएगा कि इट इज साइंड इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करें, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यानी मेमोरी ऑक्यूपाई तो हो गई, ठीक है, लेकिन उसमें कोई वैल्यूज स्टोर नहीं हुई। तो अगर हम वैल्यूज भी स्टोर करना चाहते हैं तो हियर इट इज, हमने लिखा साइंड int एज इक्वल्स टू 30, या इसको सिंपली आप लिख सकते हैं int एज इक्वल्स टू 30, यानी एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम एज होगा और उसमें जो वैल्यू स्टोर हम करना चाहते हैं वो क्या होगी 30। अगर हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं, इंटीजर x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 10 एंड z इक्वल्स टू 30। तो इसका मतलब ये है कि 3 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे और फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू होगी 5 और सेकंड की 10 और थर्ड वेरिएबल की वैल्यू होगी 30। तो x की वैल्यू 5, y की 10 और z की वैल्यू 30 हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल वो है फ्लोट वेरिएबल के लिए। तो जैसे हमने यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट किया फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.141, ठीक है ना। तो पाई वेरिएबल का नाम कहलाएगा और उसकी इनिशियल वैल्यू होगी 3.141, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, तो इसलिए हमने इसकी डेटा टाइप फ्लोट रखी है, इंटीजर नहीं रखी। अच्छा, अगर हमें कोई करेक्टर वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, करेक्टर वेरिएबल के लिए हमें जो कीवर्ड मिला हुआ है वो है char 4। तो 4 फर्स्ट अंडरस्कोर लेटर इक्वल्स टू y, और y को हमने किसमें दिया, सिंगल कोटेशन में, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि करेक्टर जब आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो उसमें जो करेक्टर वैल्यू आप देंगे, इनिशियलाइज करेंगे, तो हमेशा करेक्टर्स को सिंगल कोटेशन में इनक्लोज करेंगे। सो आई होप कि ये एग्जांपल्स आपको समझ में आएंगे। अब हम जो आगे की वीडियोस बनाएंगे उसमें हम फ्रीक्वेंटली टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन यूज करते रहेंगे, आपको मजीद एग्जांपल्स भी मिलती रहेंगी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन की। और याद रखें कि ये एक फंडामेंटल और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो हर लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है किसी न किसी फॉर्मेट में। अच्छा, तो नेक्स्ट हमें देखना होगा कि जैसे हमने यहाँ नाम दिया हुआ है फर्स्ट अंडरस्कोर लेटर, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, फर्स्ट स्पेस लेटर, यानी ब्लैंक स्पेस दे दें यहाँ पे। तो अगर हम ब्लैंक स्पेस देंगे तो ये कमांड इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि जब हम वेरिएबल्स के नाम रखते हैं तो सी में वेरिएबल्स के नाम रखने के लिए कुछ हमें रूल्स दिए गए हैं। तो नेक्स्ट हम सीखते हैं कि वेरिएबल्स के नाम रखने के क्या रूल्स हैं। सो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी। In 16-bit C compiler, variable name may consist of 1 to 31 characters. तो 16-bit compiler में 1 से लेकर variable name 31 characters पर मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है ना। और जो कुछ और compilers हैं 32-bit compiler है तो उसमें variable का नाम 247 characters तक मुश्तमिल हो सकता है। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि आप variables के नाम जब रखें तो मीनिंगफुल हो, सिंपल हो और शॉर्ट हो। जितना आप शॉर्ट रख सकते हैं लेकिन थोड़े मीनिंगफुल हो। तो बिला वजह ज्यादा शॉर्ट भी ना करें कि फिर बाद में आपको उन वेरिएबल्स को समझने में ही मुश्किल हो जाए प्रोग्राम, जब आप लार्जर प्रोग्राम्स बनाएं तो। अच्छा, तो सेकंड रूल क्या है हमारे पास, वैलिड कैरेक्टर्स फॉर वेरिएबल नेम्स आर कैपिटल अल्फाबेट स्मॉल 0 to 9 डिजिट्स अंडरस्कोर। तो जब भी आप कोई वेरिएबल नेम रखेंगे तो उसमें आप या तो कैपिटल अल्फाबेट दे सकते हैं या स्मॉल या 0 to 9 डिजिट्स, या फिर एक अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट आइदर विद एन अल्फाबेट लेटर और एन अंडरस्कोर। तो जब भी आप वेरिएबल का नाम देंगे तो याद रखें कि वो अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, यानी कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, या फिर आप अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉमास, ब्लैंक्स एंड स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर आर नॉट अलाउड विद इन अ वेरिएबल नेम। यानी अगर आप कोई वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो याद रखें कि वेरिएबल नेम में आप कोई कॉमा यूज नहीं कर सकते,
ब्लैंक्स नहीं दे सकते, या स्पेशल सिंबल्स सच एज प्लस माइनस, इस तरह की चीज़ें आप वेरिएबल्स के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। और ये भी याद रखें कि हमने जो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स पढ़े सी के 32 कीवर्ड्स हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि 32 कीवर्ड्स हैं, जैसे अनसाइंड, आईएनटी, फ्लोट, डबल, तो ये तमाम तरह के कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स को आप बतौर वेरिएबल नेम के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फर्दर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वैलिड वेरिएबल नेम्स कौन से हो सकते हैं? लेट अस सी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, A123, num, B2, यासिर अरफात विदाउट स्पेस। तो ये तमाम तो वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, अगर ये लेट अस सी अगर आप इस तरह से लिखते हैं, लेट स्पेस अस स्पेस सी, यानी ब्लैंक्स आ गए, इट इज इनवैलिड वेरिएबल नेम। फर्स्ट हाइफन नेम, इट इज आल्सो इनवैलिड, क्योंकि आप अंडरस्कोर तो यूज कर सकते हैं लेकिन हाइफन यूज नहीं कर सकते। 35A, कोई भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल नेम्स तमाम तर किसी अल्फाबेट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दिस इज आल्सो इनवैलिड वेरिएबल नेम। ये भी इनवैलिड है क्योंकि आप किसी भी वेरिएबल को किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से कर सकते हैं और किसी सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली ये भी इनवैलिड है क्योंकि इट इज अगेन स्टार्टिंग विद अ डिजिट। यासिर अरफात, ये भी इनवैलिड हो गया क्योंकि हमने बीच में ब्लैंक स्पेस दे दिया। और फ्लोट, ये भी एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। सो आई होप कि आपको ये जो रूल्स हैं फॉर नेमिंग वेरिएबल्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने ये देखा कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या होती है और सी में हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं, और डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं सी में, प्राइमरी डेटा टाइप्स, उनको हमने डिस्कस किया। आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमेशा की तरह हमारे साथ कनेक्टेड रहें। सो सी यू सून अगेन विद अ न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।